और ये बाकी जगहों पर जो कुछ हो रहा है उसमें इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शामिल है। बल्कि अफगानिस्तान में कहते हैं तीसरी ज़्यादा एजेंसी है इंडिया की, और इंडिया बकाया तौर पर शामिल है। इंडिया फंडिंग भी उनकी करता है, इंडिया मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट भी करता है। क्या आप मानते हैं कि इंडिया हमारे साथ इस वक्त कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरे मानने की जो वजूहत हैं वो टू फोल्ड है। पहले तो कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उनके पास भी तो है, उनके पास भी है, लेकिन मतलब हमारे पास ना सिर्फ एटमी हथियार है, हमारे पास कुछ चंद ऐसे पागल हैं जैसे ये एक्सट्रीमिस्ट हैं जो उनको लेके चला भी सकते हैं एक पॉपुलस पे। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो जाके वहां पर चला सकते हैं एटमी हथियार। बिल्कुल, आप अगर एटमी हथियार आपके मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है, उसको कोई भी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो जाके वहां पर चला सकता है। नहीं, अगरचे उनके हाथ वो लग जाएं तो वो उस तरह से तो उसको उस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए क्या हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहे हैं? नहीं, वो ये नहीं देखें, वो इसलिए करा रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान को वो बैनुल अक़वामी स्टेज पे प्रूव कर सकें कि एज ए अनस्टेबल नेशन कि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं ये नहीं होने चाहिए, कि ये जो है ये पाकिस्तान को पाकिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि उनके पास। आप जरा थोड़ी सी इसमें डिटेल में थोड़ा सा बताएं, और मुझे बड़ा सिंपल सा जामे जवाब के इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है कि नहीं, खुलकर बताएं। यकीनन होगी, इसलिए कि जब होगी नहीं, इसलिए कि अगर हम इन्वॉल्व हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में इस तरह के वाकयात करने में, तो यकीनन उसकी रिटेलिएशन में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, तो हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है इंडिया। पिछले 50 साल में जी कश्मीर में पाकिस्तान नहीं मानता कि पाकिस्तान ने जिहादी फाइटर्स को सपोर्ट किया कश्मीर में। और फिर आप माजी की मिसालें देखें कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। इंडिया हर उस मौके से फ़ायदा उठाएगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने में मददगार साबित हो सकता है। 47 से लेके अब तक अमन की आशा किया, अमन की आशा इंडिया में अमन की आशा है, वो पाकिस्तान के अमन की आशा नहीं। जो अमन की आशा, जो दोस्ती शोस्ती का ये जो कर रहे हैं, ये क्या? देखें, ये सब हमारे सब ड्रामा नहीं, ये सब ड्रामा नहीं है, ये एक खुल के बोले ड्रामा है, बोल दे। नहीं, देखें, हमारे यहाँ हमेशा हम दोनों मुल्कों में हुकूमत और अवाम का जो नजरिया है वो हमेशा एक नहीं रहा जी। हमारी अवाम मुझे लगता है अब थक रही है और थक चुकी है इस नाअंजामी लड़ाई से। ये जो है ये हम उनको दुश्मन कहते रहते हैं, वो हमें दुश्मन कहते रहते हैं, और एक दूसरे को बैठ के हम गालियां दे देते हैं, 3-4 बम फेंक देते हैं एक दूसरे के बॉर्डर्स के ऊपर, मतलब, और इससे कुछ हल नहीं होता। पर एक दूसरे को बम फेंक देते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं दोबारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, मैं जरा मदरसों की बात करूंगा थोड़ी सी। हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. RQ Fashions, an online boutique for custom-made ladies' dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546. तो देखो किस तरह भाग रहे हैं हमारे। मेरा भरा है तो खड़ा होना इधर, मैं आपके पास हूं। इधर ही बैठो, उधर ऐसे करना, अंदर देखना, वाइट आ गई। आज हम सुबह ग्राउंड वन पे सरकार कराची से मिलने आए। क्या गर्मी में खेलना क्रिकेट, इतना स्कोर चेंज करना कैसे हुआ? यार देखो, ये गेम जो था हमारे हार का गेम था। हम लोगों ने स्टेडियम को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अब वो ये हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने, जो ओपनर थे उन्होंने स्कोर सही नहीं किया, और फिर सियासत ऐसी है तो बॉलिंग भी नहीं दी। ठीक है,
आका भाई कैट पकड़ने जा रहा था, वो एक और ने आवाज लगाई छोड़ दिया गया, वो भी ड्रॉप हो गया। वीडियो गति नहीं थी हमारी। लास्ट 2 ओवर रहते हैं, 10 रन चाहिए हैं, डाइव मारना क्या ये खुला तजाद नहीं है? यार देखो, डाइव जब मैंने मारी ना, बॉल को 2 इंची दूर थी, ठीक है, मेरे हाथ से टच भी हुई, ये देखो लगी भी है, ठीक है, पकड़ लेना मैं, लेकिन वो दूर थी, हवा में फ्राई नहीं किया मैंने। बॉलिंग करते हुए क्राउड में लड़कियां होती हैं, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते? नहीं यार, जब ओवर और लोड में खेला हुआ हो बंदे ने तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। हम एंटरटेनमेंट करा रहे हैं, एंटरटेनमेंट खेले। आज के मैच में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी? ये हमारे भाई हैं रियाद भाई, अच्छी गेम खेली बच्चे ने, कोई 44 रन बनाए, 50 और लगती थी, लेकिन रह गई गुड प्ले, और भाई ने 2 विकेट भी ली 6 ओवर में अपनी मेहनत में। दूसरी टीम अंपायरिंग को क्रिटिसाइज करती रही, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? यार देखो, देर जो थी वो शुरू में हुई थी, लेकिन हम लोगों ने टाइम पे गेम खत्म किया, हमको 5 मिनट की ब्रेक मिली, उसमें हमने पूरा टाइम दिया और हमको जल्दी फील्ड बोल रहे, दूसरी टीम ने बहुत टाइम लगाया। आपके ख्याल में 2 मैचों से आपको बॉलिंग नहीं मिल रही, क्या ये कप्तानी का चक्कर है या आप में टैलेंट खत्म हो गया? यार टैलेंट तो कूद के भरा हुआ है, पूरा क्यों है कि लास्ट मैच में आका भाई था मैन ऑफ द मैच। एक चीज की वेबसाइट पे हमारी लगी थी लड़की और हम हुए थे फेमस, इसलिए हमारी टीम ने कहा हम 6 साल से खेल रहे हैं, हमारी तस्वीर नहीं आई, ये 2 दिन पुराना बच्चा इसकी तस्वीर लगी। अगला मैच किसने है आपका और क्या ख्याल है कौन जीतेगा? अगला मैच हमारे टीम है हैदराबाद, इंडिया है मैच, जीत जाना चाहिए हमको, कोई इतना मुश्किल गेम नहीं होगा अगर हमने उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे फरकान कुरैशी विला पार्क के जाली ऑलराउंडर। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्क पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। साथ ने भी कहा, मेरी बुशरा साहब ने भी यही कहा और सब मेहमानों का मेरा ख्याल था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात ये की कि पिछले 50-60 सालों से पाकिस्तान भी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारे साथ एक कॉलर है, हमें कॉल देंगे, उसके बाद हम दोबारा डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं आतिफ बात कर रहा हूँ वर्जीनिया से। जी सर। जी सर, डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान की और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की एक दूसरे के मुल्कों के अंदर, तो एक टेक्निकल जो मैं यहाँ पे पॉइंट आप सबके ऊपर वाजे करना चाहूंगा कि किसका इंटरेस्ट किसके मुल्क में ज्यादा है। अगर ये बात समझ जाए हम सब तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इंडिया में है या नहीं है और इंडिया की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ताल्लुकात हैं वो हैं चाइना और ईरान के साथ। इंडिया के दोस्त जो ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के साथ हैं। अब पाकिस्तान को अगर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने हैं तो वो अमेरिका के होते हुए करने हैं। इंडिया अगर पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात के अंदर हाइल ना हो तो पाकिस्तान तो चारों शाने चित कर देगा ना उसको, इंडिया को। उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगी। रशिया की पहले कोल्ड वॉर चल रही है इंडिया अमेरिका से, तो इसलिए पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इंडिया में होना पॉसिबिलिटी है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह कर दूं कि होगी भी, क्योंकि सर इंटेलिजेंस जितनी भी एजेंसियां हैं ना, एक्सक्यूज मी, इंटेलिजेंस एजेंसियां जितनी भी हैं तमाम मुल्कों की, उनका काम ही यही है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हासिल करना। पाकिस्तान की ISI है, रा है, मुसाद है, इस तरह की एजेंसियां ये है, इनका काम है, दे हैव बीन मेड टू डू इट। और उनका रिजल्ट क्या निकलता है, ये जो एटॉमिक पावर्स जनरेट होती हैं बहुत मुल्कों के अंदर, ये ऐसे कल का खेल थोड़ी होता है, ये इन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्टों की वजह से और इनकी मदद से होती है। अब बात ये आ जाती है कि क्या पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उसी हद तक रही है इंडिया के अंदर जितनी इंडिया की पाकिस्तान में रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वरना 71 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से स्प्लिट ना होता, वरना कश्मीर का मसला आज तक रुका हुआ ना होता, वरना